हाय गाइस, मैं हूं आकांक्षा और आप लोग देख रहे हैं अर्धनारीश्वर स्पिरिचुअल टैरो पे। आज हम लोग एक्यूरेस के लिए रीडिंग करने वाले हैं कि 2025 में आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं, क्या मिरेकल्स होने वाले हैं, क्या डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है, एडवाइस है। हम सब कुछ देखेंगे। ईश्वर आपको क्या संदेश देना चाहते हैं, तो मन ही मन आप डिवाइन से प्रेयर कीजिए कि वो आपको सही गाइड करे, सही एडवाइस दें। जो भी आपके मन में क्वेश्चंस चल रहे हैं वो आप अपने भगवान से बोलिए कि आपको इससे रिलेटेड आपको सही इन्फॉर्मेशन, सही गाइडेंस आपको आप तक प्रोवाइड हो। एरिस, लियो, सेजिटेरियस और जेमिनी, लिब्रा की ऑलरेडी मैंने रीडिंग कर दी है, वो चैनल पे डली हुई है, आप उसको देख सकते हैं। आप अपनी चंद्र राशि, मूल राशि के हिसाब से इन रीडिंग को देख सकते हैं। आपके फ्रेंड्स में, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में जो भी हैं आप उनको शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग एक्वेरियस के लिए करियर से रिलेटेड चीज़ों को देखेंगे कि क्या गाइडेंस, क्या एडवाइस निकल कर आ रही है, क्या आपको ईश्वर मैसेज देना चाहते हैं आपको 2025 के लिए। ये आपकी 2025 मई तक की रीडिंग रहेगी और ये आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट मैं आपका डाल दूंगी जल्दी ही, उसमें आपके आगे की चीज़ें कवर हो जाएंगी 2025 की। मन ही मन प्रेयर कीजिए आप, डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर एक्वेरियस 2025 करियर। डिवाइन प्लीज गाइड मी, डिवाइन प्लीज गाइड मी, डिवाइन प्लीज गाइड मी, डिवाइन प्लीज गाइड मी फॉर एक्वेरियस। कुंभ राशि, राइट? कुंभ राशि के बारे में बताइए। कुंभ राशि के बारे में बताइए, डिवाइन हमें क्या मैसेज देना चाहते हैं आप फॉर करियर। हाई प्रिस्टेस, मैं एक बार कार्ड पूरे निकाल लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। ठीक है, किंग, द हाई प्रिस्टेस। अगर आप एजुकेशन से रिलेटेड या जॉब से रिलेटेड या बिजनेस से रिलेटेड जो भी इन रीडिंग को देख रहा है, ठीक है, उन सभी की एनर्जी में ले रही हूँ इसमें। इसमें आपको बोला जा रहा है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लर्निंग करने की आवश्यकता है। जितना ज़्यादा आप लर्निंग करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी नॉलेज को बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। क्योंकि आपके आगे बढ़ने के लिए आपकी लर्निंग करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। अपनी क्रिएटिविटी स्किल को डेवलप कीजिए, ऐसा करने के लिए बोला जा रहा है। क्योंकि आप अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों में आप काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ों को नोटिस कर लेते हैं कि क्या पॉजिटिव है, क्या नेगेटिव है। अगर मैं बिज़नेस की बात करूं तो आप काफ़ी अच्छी तरीके से लोगों को पहचान लेते हैं कि कौन बंदा सही है, कौन बंदा गलत है। आप एक पॉजिटिव बंदे हैं। जो भी इस रीडिंग को देख रहा है, मतलब एनर्जी बिजनेस से ज़्यादा निकल के आ रही है, तो जो भी वो रीडिंग को देख रहा है, आप लोगों में ये स्किल भगवान ने दी है आपको कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों का आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं कि हाँ भाई, ये इंसान मेरे लिए सही है और ये इंसान मेरे लिए गलत है। ये मुझे चीज़ ग्रोथ देगी और ये चीज़ मुझे ग्रोथ नहीं देंगी। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। आप खुद एक पॉजिटिव बंदे हैं, पर्सन हैं। और आपको अपनी पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़ते जाना है। जो भी आपने नया बिजनेस स्टार्ट करा है या जो भी आपका पहले से बिजनेस चल रहा था, उसमें तेज़ी से आपके ग्रोथ के चांसेस नज़र आ रहे हैं।
आपके बिजनेस में ग्रोथ आ रही है, स्पीड बढ़ रही है आपकी बिजनेस में। ये कार्ड आपको ये एनर्जी शो कर रहा है, बिकॉज जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों को देख लेते हैं, बैलेंस कर लेते हैं, तो आपके चीज़ों में, करियर में, बिजनेस में काफ़ी क्या बोलना चाहिए, विकास मतलब ग्रोथ, ठीक है, काफ़ी ग्रोथ और स्पीड शो हो रही है यहाँ पे। आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी नए नए न्यूज़ आइडियाज़ आएंगे। आप नई नई क्रिएटिविटी को अपनाने के लिए तैयार रहिएगा। जो भी आपने बिजनेस के लिए प्लानिंग की है, जो भी पॉसिबिलिटी है, उसका पता लगाकर उस पर काम कीजिएगा, क्योंकि चांसेस काफ़ी अच्छे हैं आपकी ग्रोथ के। तो उस ग्रोथ के लिए आपको अपने क्रिएटिव आइडिया पे फोकस करना है और इसी के साथ आपको आगे बढ़ना है। आपके अंदर एक क्रिएटिविटी एनर्जी है, इसको आपको इंक्रीज करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे। आपके बिजनेस में आपको इस टाइम पीरियड पे आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे, कुछ न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी आने वाली हैं, कुछ क्रिएटिविटीज़ आइडियाज़ भी आएंगे, उनको आपको अपनाना है और उसी बेस पे आपको आगे बढ़ना है, क्योंकि आपकी लाइफ में पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा आ रही है कि अगर आप उन चीज़ों को अपनाएंगे, जो भी आपको आइडियाज़ आ रहे हैं, जो भी आपकी क्रिएटिविटी आइडियाज़ आ रहे हैं, उन बेस पे अगर आप अपने आप को आगे बढ़ाएंगे तो उसमें आपको काफ़ी सारी सक्सेस और ग्रोथ के चांसेस नज़र आ रहे हैं। आपके करियर में आपको काफ़ी ज़्यादा चतुराई के साथ काम करना है। अगर आप किसी पार्टनरशिप में हैं तो पॉलिटिक्स से बचिएगा, नेगेटिव लोगों से बचिएगा, नेगेटिव बातों से बचिएगा। जो भी इमेजिनेशन चल रही है आपके माइंड में, उस पर काम कीजिए, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड, जो भी आपकी इमेजिनेशन चल रही है कि मुझे बिजनेस इस लेवल पे लेके जाना है, मुझे अपने बिजनेस में ये करना है, मुझे न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है, इस एरिया में स्टार्ट करना है, इससे रिलेटेड स्टार्ट करना है, तो उस पर आप काम करना स्टार्ट कीजिए। बिकॉज ग्रोथ काफ़ी अच्छी आ रही है आपके करियर में, आपके बिजनेस में, बिकॉज सारे कार्ड ही आपके करियर से रिलेटेड हैं, ग्रोथ से रिलेटेड हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जॉब वालों के लिए भी है, ऐसा नहीं है कि जॉब वालों के लिए नहीं है, लेकिन बिजनेस की यहाँ पे ज़्यादा एनर्जी निकल के आ रही है। और जो लोग भी जॉब के लिए देख रहे हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी पे फोकस करते हुए आगे बढ़ते जाएं। नई नई अपॉर्चुनिटी आपको आती जाएंगी, उन पे आप काम करते रहें और वैसे वैसे आपको सक्सेस मिलती जाएगी। क्योंकि काफ़ी क्या बोलना चाहिए, बड़े बड़े कार्ड निकले हैं आपकी रीडिंग में। हाई प्रेस्टिज, पेज ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स। तो एनर्जी काफ़ी अच्छी आई है आपकी करियर से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड। और कुछ पैसे आपने सेव करके भी रखे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको बीच में बताया कि कुछ नए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपके माइंड में जो भी क्रिएटिविटी आइडियाज़ आ रहे हैं, क्रिएटिविटी वाले आइडियाज़ आ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने कुछ पैसा अलग से निकाल के भी रखे हुए हैं कि आपको कुछ नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो ये पैसा मैं उसमें लगाऊंगा, राइट। तो आप उस पर काम कीजिए। उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, सक्सेस ज़रूर मिलेगी, आपसे ये बोला जा रहा है। आगे बढ़ते जाएं, पीछे की चिंता ना करें कि पीछे क्या हुआ, कैसे हुआ। बस आगे अपने चीज़ों को फोकस करना है और आगे बढ़ना है, राइट। और हम लोग लव से रिलेटेड देख लेते हैं, बिकॉज करियर में इतना ही था, काफ़ी ज़्यादा अच्छी एनर्जी आई है और सारे ही कार्ड आपके सक्सेस को, ग्रोथ को, क्रिएटिविटी आइडियाज़ को
प्रेजेंट कर रहे हैं। और जो भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ ज़रूर है। डिवाइन मतलब ईश्वर की, जिसको भी आप मानते हैं उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ ज़रूर है। तो अगर आप कुछ भी नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उनका नाम लेके स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें आपको ग्रोथ अच्छी मिलेगी। और अगर आप पॉजिटिव रहते हैं तो काफ़ी अच्छी बात है आपकी लाइफ में। बस नेगेटिव लोगों से बचना है। ये तो मैं हर ही रीडिंग में बोलती हूँ कि नेगेटिव लोगों से बचिए, नेगेटिव लोगों से बचिए, बिकॉज वो हमारी पॉजिटिव एनर्जी को भी ख़राब कर देते हैं। लेकिन आपके अंदर ये गॉड गिफ्ट है कि आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को आप इसलिए नोटिस कर लेते हैं। अब हम लोग लव लाइफ से रिलेटेड देख रहे हैं, तो आप डिवाइन से प्रेयर, ईश्वर से प्रेयर कीजिए, जिसको भी आप मानते हैं कि वो आपकी लव लाइफ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आपको क्लियर करें कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ईश्वर, क्या बताना चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें होने वाली 2025 में, मई तक आपकी लाइफ में क्या खुशियाँ आ रही हैं, क्या सक्सेस आ रही है आपकी लव लाइफ में, क्या मिरेकल्स होने वाले हैं आपकी लव लाइफ में। एनर्जी काफ़ी अच्छी है आपकी चीज़ों की, आपके करियर की, आपकी बिजनेस की। Divine, please guide me for love relationship. The Magician, Eight of Pentacles, The Lovers। क्या बात है भाई, बड़े बड़े कार्ड आ रहे हैं भैया आपकी रीडिंग में। तो किंग ऑफ कप्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द मैजिशियन। आपका कुछ ना कुछ मैनिफेस्टेशन चल रहा है, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप चीज़ों को लेकर कि आपको इस टाइप का लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको अब इस टाइप का लव रिलेशनशिप चाहिए। वो चीज़ें आपकी बैलेंस हो रही हैं। जो भी आप प्रेयर्स कर रहे हैं वो पूरी होने वाली हैं बहुत जल्द। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो होने वाला है, हकीकत में बदलने वाली हैं चीज़ें। जो भी आपके मन में फीलिंग्स हैं किसी भी पर्सन के लिए, बॉयज़ गर्ल्स, मेल फीमेल दोनों अपने हिसाब से लीजिएगा। पर्टिकुलर मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ कि ये मेल के लिए या फीमेल के लिए, बट जो भी इस रीडिंग को देख रहा है वो अपने हिसाब से लीजिएगा। आपके मन में जिसके लिए भी फीलिंग्स हैं उसको आप अपनी फीलिंग्स बताइए। उस पर्सन के साथ आपका पीसफुल रिलेशनशिप होगा। जो भी आप रोमांस सपने में देख रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, या जो सिंगल हैं किसी फ्रेंड्स के साथ हैं, जो भी आप रोमांस सपने में देख रहे हैं उसको हकीकत में बदलिए। ऐसा मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि जब तक आप चीज़ें बोलेंगे ना तो चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। या आप जानते हैं कि आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स है, वो जानते हैं कि उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है, लेकिन कभी कभी सिर्फ पता होने से कुछ नहीं होता, हमें बोलना भी पड़ता है चीज़ों को। छोटे छोटे स्टेप लीजिए रिलेशनशिप में आगे बढ़ने के लिए। ये नहीं कि सडनली आप आगे बढ़ जाइए, बट छोटे छोटे स्टेप लीजिएगा। जिनके दिल में सॉरी,
आपके दिल में जिनके लिए भी फीलिंग्स हैं वो भी आपके लिए भी उनके दिल में फीलिंग्स हैं, और तभी ये रिलेशन पीसफुल हो पाएगा। जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक सामने वाले को नहीं पता चलेगा, वो भी एक्सेप्ट नहीं करेगा ना कि हाँ भाई मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। तो आपको भी बोलना ज़रूरी है कि हाँ भाई मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो सामने वाला भी एक्सेप्ट करेगा कि हाँ भाई मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ। तब जाके चीज़ें आगे बढ़ पाएंगी, तब जाके आप छोटे छोटे स्टेप ले पाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको रिलेशनशिप में। बिना मेहनत के चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे ये बंदा पेंटिकल्स को बना रहा है, चीज़ों को शेप दे रहा है, राइट। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, रिलेशनशिप में काम करना पड़ेगा, मजबूती लानी पड़ेगी, नींव को मजबूत करना पड़ेगा आपके रिलेशन के। एक दूसरे की ताकत को जानिए, एक दूसरे की कमज़ोरियों को जानिए। जहाँ वो कमज़ोर पड़ रहे हैं आप उनके लिए ताकत बन के खड़े हो जाइए। यहाँ पे बेसिकली बोला जा रहा है कि आपको एक दूसरे को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक आप एक दूसरे को जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो रिलेशन आगे कैसे बढ़ पाएगा। यहाँ पे बोला जा रहा है छोटी छोटी चीज़ें स्टेप को लेना है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि अपने रिलेशन पे काम करना है, एक दूसरे को समझना है, एक दूसरे की ताकत को कमज़ोरियों को समझना है, उसको लेके आपको इस रिलेशन में आगे बढ़ना है। द लवर्स, बहुत ब्यूटीफुल कार्ड है द लवर्स का। ये एक डीप रिलेशनशिप को दिखा रहा है। डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, डिवाइन आपके साथ है, और एक ये पॉजिटिव रिलेशन है आप दोनों के बीच में। अगर कोई सिंगल है वो भी देख रहे हैं तो आपकी लाइफ में कोई नया पार्टनर बहुत ही जल्दी आ रहा है, जो आपके मैरिज में कन्वर्ट हो जाएगा। जो ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में उससे रिलेटेड देख रहे हैं तो ये आपका बहुत ही पॉजिटिव रिलेशन है। आप दोनों का बहुत डीप रिलेशनशिप है, इमोशनली बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे से अटैच हैं। एक न्यू लव रिलेशनशिप की पॉसिबिलिटी को दिखा रहा है ये। मतलब जो लोग सिंगल हैं उनके लिए है ये मैसेज। जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में, उसको डीप रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है। अब डीप रिलेशनशिप में कैसे कन्वर्ट करना है ये आप मुझसे मत पूछिएगा, आप लोगों को खुद अच्छी तरीके से पता है इसको डीप रिलेशनशिप में कैसे कन्वर्ट करना है। सोल टू सोल कनेक्शन है ये, डिवाइन कनेक्शन है, सोल टू सोल कनेक्शन है ये। अगर आप शादी के लिए भी देख रहे हैं तो आप ये जो भी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उन चीज़ों को ध्यान में रखिएगा, और उस बेस पे आप शादी के लिए एग्री कीजिएगा किसी भी पर्सन से। या आपके ऐसे पार्टनर रहेंगे, मतलब जो शादी के लिए देख रहे हैं या किसी रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, या आप दोनों एक दूसरे की या आपकी एक दूसरे की रिस्पेक्ट करेंगे। मतलब जो पर्सन वो आपकी लाइफ में आने वाला है वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे, बैलेंस बना के चलेंगे रिलेशनशिप में, करियर में, फैमिली में, और आप में बैलेंस अच्छा होगा। प्यार तो होगा ही होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है कि आपको अपने कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है। कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करना है मतलब अपने कम्युनिकेशन को बढ़ाना है, अपनी बातें एक दूसरे तक पहुँचानी है, रखनी है कि आप क्या चाहते हो, आप क्या सोचते हो, आपकी क्या फीलिंग्स है, आपके क्या इमोशंस हैं, वो आपको अपने सामने वाले पर्सन तक पहुँचाना है। क्योंकि जब तक कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा तो आप रिलेशनशिप को भी डीप में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, आपका रिलेशनशिप भी आगे नहीं बढ़ पाएगा, आप अपने रिलेशन पे मेहनत भी नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे की कमज़ोरियों का, ताकत का पता भी नहीं लगा पाएंगे।
तो सबके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन को मैम कैसे करें? हम करते तो हैं हम कम्युनिकेशन, बट एक दूसरे को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप कैसे समझ सकते हैं एक दूसरे को? यहाँ पे मैं आपको छोटे से टिप्स दे देती हूँ। किसी भी एक टॉपिक को लेके आप डिस्कस करिए अपने पार्टनर से। कोई मूवी हो गया, कोई सॉन्ग हो गया, कोई स्टोरी हो गई, कोई पर्सन हो गया, ठीक है? तो उससे आप उस पर्सन, आपकी थिंकिंग और उसकी थिंकिंग दोनों को आप समझ सकते हैं। ये समझने का बेस्ट तरीका है। आजकल के रिलेशनशिप में 95% तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं होती है, वही होना ज़रूरी होती है। अगर आप किस रिलेशनशिप में नहीं हैं तो आप जिस भी पर्सन से आप मिलने वाले हैं वो आपके जीवन साथी होंगे, मतलब उनके साथ आपकी शादी होने वाली होगी। और यहाँ पे मुझे एक और डीप मैसेज ये मिल रहा है कि आपका रिलेशन, मतलब आप दोनों में एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट तो करते हैं, बॉन्डिंग भी है, मतलब ट्रस्ट है आप लोगों का एक दूसरे के ऊपर, बट आप दोनों का मिलन नहीं हो पा रहा है। देखिए, ये लड़की हाथ बढ़ाई, ये लड़का हाथ बढ़ाया है, बट इन दोनों के हाथ मिल नहीं पा रहे हैं। ये एक पहाड़ है, ठीक है? पहाड़ है, रेड कलर का है, ट्रस्ट तो है आप लोगों में, बट आप दोनों मिल नहीं पा रहे। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो कुछ लोगों का। ये सबके साथ मैसेज मैच नहीं होगा, कुछ ही लोगों के साथ होगा। हो सकता है कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या कुछ लोग लॉन्ग डिस्टेंस में किसी पर्सन को पसंद करते हों, उनसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं कर पा रहे हों किसी भी रीज़न से। और ये जो आपका लॉन्ग डिस्टेंस वाला मैटर है, फ्रेंड्स हैं आप या फिर किसी रिलेशनशिप में हैं, ये डिवाइन ने ही बनाया है। डिवाइन की तरफ से आप फुली प्रोटेक्टेड हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग है, और ये रिलेशनशिप पॉजिटिव है। आपसे ये बोला जा रहा है कि जो भी आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, जो भी डिस्टेंस है, उसको आपको ख़त्म करके आगे बढ़ना है। ये जो जितना भी डिस्टेंस आप दोनों के हाथ के बीच में नज़र आ रहा है, इसको ख़त्म करना है आपको। बिकॉज देखिए, लड़की ने ज़्यादा हाथ बढ़ाया, लड़के ने कम बढ़ाया है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि लड़की ने ही बढ़ाया हुआ है, मतलब अपने हिसाब से लीजिएगा आप लोग। पर्सन टू पर्सन चीज़ें चेंज हो जाती है, मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिएगा। बट लड़की का हाथ बढ़ा हुआ है, लड़के को और हाथ बढ़ाने की ज़रूरत है, तब जाके आप दोनों का मिलन हो पाएगा। जैसा रिलेशनशिप मैंने आपको बताया है, वैसा रिलेशनशिप इस रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो पाएगा। आगे आपको बढ़ना पड़ेगा, चीज़ें आपको मैनेज करनी पड़ेगी, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। ईश्वर आपका साथ देने के लिए बिल्कुल तैयार है, बट आपको भी अपना साथ देना पड़ेगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको भी सामने वालों को अपनी फीलिंग्स बतानी पड़ेंगी। एक स्टेप आगे बढ़ाइए अपना रिलेशनशिप में। किंग ऑफ कप्स, जिस तरह के पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं वो बहुत ही पॉजिटिव हैं, बहुत ही पॉजिटिव उनकी एनर्जी है। वो आपको सपोर्ट करेंगे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली सपोर्ट करेंगे। आपको प्यार तो करते ही होंगे, एक अच्छी उनकी रेपुटेशन होगी, एक क्या बोलना चाहिए, स्टेबल उनका पोजीशन होगी, एक स्टेबल उनकी पोजीशन होगी।
हाथ में कप लिए हुए बैठे हुए हैं, बस आपको आगे बढ़ने की देर है। चीज़ें सब कुछ आप ही के ऊपर चल रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हम आपकी एनर्जी चेक कर रहे हैं, सामने वाले पर्सन की एनर्जी चेक नहीं कर रहे हैं। लॉयल्टी होगी उनके अंदर, लॉयल रहेंगे आपके साथ। अगर आप शादी के लिए भी देख रहे हैं तो ये सब क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में देखिएगा। जब भी आपका किसी के साथ देखने दिखाने का प्रोग्राम चले तो आप ये सारी क्वालिटीज़ देखिएगा कि वो पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं, सपोर्टिंग हैं, इमोशनली बैलेंस हैं, एक स्टेबल पोजीशन पे हैं, लॉयल्टी है उनके अंदर। ये सारी क्वालिटीज़ आप अपने पार्टनर में देखिएगा। एक लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होती हैं वो सारी उनके अंदर होंगी। अब ये कार्ड सबके लिए नहीं आया है, हर रीडिंग में एक कार्ड ज़रूर है जो कुछ ही लोगों के लिए आया है। इस रीडिंग में भी ऐसा ही एक कार्ड है जो सिर्फ कुछ ही लोगों के लिए आया है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का। इसमें आपको बोला जा रहा है जो भी आपके पार्टनर हैं, मतलब ये मैरिज वालों के लिए है, जो भी आपके पार्टनर हैं उनकी भी प्रायोरिटी का ध्यान रखिए। उन्हें भी कभी कभी फर्स्ट प्रायोरिटी बनाइए, उन पे भी अपना ध्यान देने की आपको ज़रूरत है। क्योंकि ऐसा नहीं हो कि आप अपनी जिम्मेदारियों से बंधे रहें और आप अपने पार्टनर को, अपनी वाइफ को ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, उन्हें टाइम ही नहीं दे पा रहे हैं, उन पर फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारियों को ही ढोते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है। आपको अपने पार्टनर को भी ध्यान देना है, उनकी भी केयर करनी है, उनको भी प्रायोरिटी देनी है आपको। बाकी ओवरऑल तो एनर्जी काफ़ी अच्छी थी, आपके लव रिलेशनशिप से भी, आपके करियर से रिलेटेड भी काफ़ी अच्छी एनर्जी निकल के आई है। मतलब चीज़ें कैसे रेजोनेट हो जाती ना करियर में भी, एक के बाद जब आप एक स्टेप बढ़ेंगे तो फिर दूसरी के बाद बढ़ेंगे तो अब तीसरी आएगी। आपके लव रिलेशनशिप में भी ऐसी ही एनर्जी निकल के आई है। मेहनत करने की ज़रूरत है, तब जाके डीप रिलेशनशिप होगा, तब जाके आपको लॉयल्टी, इमोशनली बैलेंस, सपोर्ट सब कुछ मिलेगा। थैंक यू ईश्वर इतने क्लियर मैसेजेस देने के लिए, इतना सही गाइड करने के लिए मेरे व्यूअर्स को। और हम देख लेते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या आपके लिए गाइडेंस है, क्या बताना चाहते हैं, क्या आपको जानने की ज़रूरत है इस रीडिंग के थ्रू। शिव शक्ति क्या बताना चाह रहे हैं आपको। जो मैसेजेस मेरे पास तक आए हैं, जो मुझे चीज़ें दिखी हैं, बताई गई हैं, वो सारी ही मैंने आपको आप तक पहुंचा दी है। तारा माँ, तारा माँ, ब्लेसिंग ऑफ योर बिजनेस सक्सेस। देखिए मैंने बोला ही ना कि चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से रेजोनेट हो जाती हैं कि हमें पता ही नहीं चलता। आपके बिजनेस के लिए, आपको सक्सेस के लिए माँ तारा आपको आशीर्वाद दे रही हैं। बिजनेस की एनर्जी को काफ़ी ज़्यादा निकल गया है। एक और कार्ड बता दीजिए, क्या बताना चाहते हैं आप। ब्रह्मचारी, सॉरी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फेथफुल। देखो बोला ही जा रहा है आपके साथ कि आपको हार्ड वर्क करने की ज़रूरत है, तभी जाके चीज़ें आपकी फुलफिल हो पाएंगी।
तभी जाके आपको सक्सेस मिल पाएगी। अब वो आपका लव रिलेशनशिप है या आपका करियर है, दोनों से रिलेटेड चीज़ें आपको बताई जा रही हैं कि आपको काम तो करना पड़ेगा पूरी शिद्दत के साथ, पूरी लगन के साथ, तब जाके आपको मेहनत मिलेगी। ओवरऑल एनर्जी काफ़ी 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 ज़्यादा अच्छी थी, चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से रेजोनेट हुई हैं आपके करियर में, आपकी लव लाइफ में। बाकी ओवरऑल रीडिंग आप लोगों को कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि चीज़ों पे फोकस बना के रखना है, मेहनत करनी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा आपके रिलेशनशिप में, क्योंकि यहाँ पे मेहनत काफ़ी ज़्यादा निकल के आ रही है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, बाकी मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना ध्यान रखिएगा और रीडिंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। बाय बाय।